हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब कोई भी इंसान स्टॉक मार्केट में एंट्री लेता है तो शुरुआत में वो सोचता क्या है, वो हमेशा एक चीज सोचता है कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन करूंगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन किस लिए? क्योंकि यहाँ पे मेरी 1 रुपए की चीज यहाँ पे एक दिन में डबल हो जाएगी, 2 रुपए की हो जाएगी। फिर दूसरा रीजन क्या है कि सोशल मीडिया, जहाँ पे एक तो फेक स्क्रीनशॉट्स वगैरह वहां पे इतने सर्कुलेट करते हैं लोग पैसा कमाने के लिए, ताकि लोग उनका कोर्स खरीदें, उनके साथ जुड़ें, उनकी पेड टिप लें। वहां पे वो क्या दिखाते हैं, फेक डालते हैं। मतलब कोई भी डमी एप्लीकेशन है, जैसे जीरोदा के भी यहाँ पे डमी एप्लीकेशन मिलेंगे, एंजल वन और भी काफी दुनिया जहान के यहाँ पे भरे पड़े हैं। आज मैंने 10,000 लगाए थे और 10,000 का बना लिया मैंने 20,000 25,000। उस चीज का इफेक्ट क्या होता है? यहाँ पे जो नए ट्रेडर होते हैं, जिनको मार्केट का नॉलेज नहीं होता, उन्हें लगता है कि पैसा बनाना तो इतना इजी है कि मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ता। यहाँ पे किसी के कहने पे कॉल या पुट ऑप्शन खरीदो, एक दिन में डबल। और यहाँ पे हम महीने भर या साल के अंत में हमारे पास अरबों खरबों रुपए होंगे। जब अगर हम जिन्होंने मार्केट में पैसा बनाया है, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, पीटर लिंच हो, राकेश झुंझुनवाला हो, राधा कृष्ण दमानी हो, विजय केडिया हो, आशीष कचोलिया हो, और भी काफी सारे नाम हैं जिन्होंने पैसा बनाया है, मुकुल महावीर अग्रवाल हो, रामदेव अग्रवाल हो। अगर हम इनको सुनेंगे, कभी समय निकाल के इनको सुने, तो एक चीज जो इन्होंने करने के लिए हमेशा मना किया है वो क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब अगर इतना ही आसान होता महीने में डबल करना, उससे अगले महीने में 4 गुना, फिर 8 गुना, फिर 16, मतलब ऐसे ही चलते जाना, तो क्या ये इन लोगों के पास, जो राधा कृष्ण दमानी के पास है 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, क्या ये यहाँ तक की लिमिट रहती है यहाँ की इनकी? ये बात सोचने वाली है। जो इंसान 30 साल 35 साल से मार्केट में काम कर रहा है और उसने 3 4 लाख करोड़ की एक वेल्थ जनरेट की है, अगर वो ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन एकमात्र जुआ है, यहाँ पे पैसा नहीं बनता, उस चीज को काफी लोग नहीं मानते। वो लोग नहीं मानते जो नए नए मार्केट में आए होते हैं। जब तक कि मार्केट में उनको एक अच्छी खासी ठोकर लग नहीं जाते, उसके बाद तो वो ट्रेडर बन ही जाते हैं ना। अब जब भी ट्रेडिंग की बात आती है, तो ट्रेडिंग की बात आती है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। जबकि अगर हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं, स्विंग्स ट्रेड करते हैं, मान लो हमने कोई स्टॉक खरीदा, एक्स स्टॉक खरीदा, हमने उसको 20% प्रॉफिट लेके निकाल दिया, तो वो भी एक ट्रेडिंग ट्रेडिंग का पार्ट है। वहां पे इन्वेस्टिंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उस चीज को बोलते हैं इन्वेस्टिंग। लेकिन ट्रेडिंग का मतलब लगाया क्या जाता है? ट्रेडिंग का मतलब ये है ना, आज 10,000 लगाए, एफ एंड ओ करेंगे मार्जिन पे, और शाम तक हमारे हो जाएंगे 20,000। अगर हम निफ्टी 50 का कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें यहाँ पे, तो मार्केट 1 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक मार्केट एक ही रेंज में रहा। उसके बाद अगर हम सेलिंग देखें यहाँ पे, इतनी हैवी सेलिंग आई थी, जो कि जो लोग ये सोचते हैं कि एफ एंड ओ में पैसा इतना इजी बनता है जिसकी कोई हद नहीं है, उनको यहाँ पे जो ये रेड कैंडल्स देख रहे हैं ना, इतनी बुरी तरीके से लपेटा होगा यहाँ पे जिसकी कोई हद नहीं। मतलब रिटेल जो ट्रेडर होता है, जो एफ एंड ओ करते हैं, उन लोगों को यहाँ पे एकदम से साफ कर दिया जाता है, उनकी कैपिटल को एकदम से इरोड कर दिया जाता है यहाँ पे। लेकिन वो तो एक माया जाल में फंसे रहते हैं ना, कि दोबारा से देखेंगे किसी ना किसी के पास कि मैंने तो पहले ही पुट का ऑप्शन दिया था यहाँ पे 259 पे, और आप लोगों को पुट खरीदना चाहिए था। देखो ये मेरा एक का प्रीमियम मेरा हो गया 10 का हो गया, 10 गुना बना लिया मैंने। तो इन चीजों में कभी भी फंसने की जरूरत है नहीं। और उसके बाद देखें यहाँ पे मार्केट ने दोबारा से एक रिकवरी दे दी। यहाँ पे ये रिकवरी की बात करें तो ये लास्ट टाइम पे कितनी, 0.5% के आसपास। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर हमें यहाँ पे वेल्थ जनरेट करनी है, तो वो वेल्थ जनरेट हो सकती है इक्विटी मार्केट में, कैश में ट्रेड करने पे, ना कि मार्जिन पे ट्रेड करने पर, ना कि एफ एंड ओ में ट्रेड करने पर।
अब काफी लोगों को ये लगता है कि क्या ये हवा में बात कर रहे हो, है ना अनिल भाई। तो एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। मान लो हम 30% CAGR के साथ पैसा कमाते हैं, है ना। और इसको हम, ये CAGR चलती है हमारी 30 साल तक। तो ये पैसा कितना बनता है? तो ये हमारा पैसा बनता है 2619 गुना। इसको राउंड फिगर में ले ले रहे हैं, 2620 गुना। अब ये मान लो आज हम 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2620 से। तो ये हमारा पैसा बनता कितना है? 26 करोड़ 20 लाख। 30 साल में ये वैल्यू बनती है यहाँ पे। और सोचते क्या है जब शुरुआत करते हैं, तो ये सोचते हैं कि 10,000 से 20,000 बनाएंगे, 20 का 40, 40 का 80, 80 का 160, मतलब एक साल में हम तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनी जाएंगे। इस तरह के सपने दिखाए जाते हैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे। तो उन चीजों से सावधान रहने की जरूरत है, सख्त सतर्क रहने की जरूरत है। अब 1 लाख से 26 करोड़ बन सकता है, तो ये मान लो अगर ये 10 लाख रुपए हो तो यहाँ पे 262 करोड़ रुपए बनता है 30 साल में। 260 करोड़। अगर इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझोगे तो दुनिया में गिने चुने लोग ही होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो 95% पैसा, पूरे देश का पैसा ओनली 4 या 5% लोगों के पास है, जिनमें 100 करोड़ 200 करोड़ वाले भी आते हैं। 100 करोड़ अगर रुपए की बात करें, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा होता है। 3 4 पुश्तें यहाँ पर आराम से खा सकते हैं 100 करोड़, अगर किसी के पास वेल्थ है तो। अगर वो हिसाब से चले, ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब उड़ाने को तो 100 करोड़ एक रात में भी उड़ाए जा सकते हैं, वो बात एक अलग है। पर अगर हम प्रैक्टिकल सोचें, मान लो 10 लाख रुपए से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। वहां पे 30 साल तक हम 30% की CAGR कंटिन्यू रखते हैं वहां पे, आफ्टर टैक्सेशन आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा पैसा बनता है 262 करोड़, 262 करोड़। तो इस चीज की हमेशा समझने की जरूरत है कि F&O कभी भी नहीं करना चाहिए। F&O एकमात्र जुआ है यहाँ पे। F&O बर्बाद होने का जरिया है एक। अब अगर हम यहाँ पे मार्केट की बात करें, तो निफ्टी में यहाँ पे एक गैप बन रहा था। अगर हम उस गैप की बात करें यहाँ पे, ये गैप फिल करने के लिए आने वाला था, लेकिन वहां पे ये गैप पूरी तरीके से फिल हुआ नहीं, है ना। अब यहाँ पे हम देखें पिछले काफी दिनों से, 11 मई से लेकर 29 मई जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, मार्केट एक रेंज में चल रहा है। वो रेंज कितने की है? 23,370 से लेकर 24,040 तक है। यहाँ पे ये एक रेंज बनी हुई है। जब तक यहाँ पे इस रेंज को तोड़कर ऊपर नहीं जाता या फिर नीचे की तरफ नहीं जाता, तब तक मार्केट का मूवमेंट यहाँ पे अनडिसाइसिव ही रहने वाला है। यहाँ पे तब तक मार्केट मार्केट तब तक साइडवेज रहेगा जब तक कि इस रेंज को या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देता। ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो वहां पे फिर थोड़ी से पैनिक सेलिंग आ सकती है। अगर सेम चार्ट हम यहाँ पे देखें सेंसेक्स का, तो वहां पे सेम सिनारियो वहां पे बन रहा है। सेंसेक्स में जो यहाँ पे ये गैप क्रिएट हुआ था, यहाँ पे ये यहाँ पे फिल कर दिया गया है, जबकि ये निफ्टी 50 में ये अभी भी रिमेनिंग है। सेम सिनेरियो यहाँ पे रहेगा जब तक कि ये किसी एक साइड में मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन या ब्रेक अप यहाँ पे नहीं दे देता। वहां पे थोड़ा सा तब तक मार्केट साइडवेज रह सकता है। तब तक मार्केट का मूवमेंट है वो एक थोड़ा कह पाना मुश्किल है कि मार्केट यहाँ पे किस साइड में जाएगा। सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो सेंसेक्स है वहां पे वो
बीएससी की जो बीएससी पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनियां 30 कंपनियां हैं, उनसे मिलके ग्रुप बनता है सेंसेक्स का वहां पे। और निफ्टी है वो बनता है एनएससी पर लिस्टेड 50 कंपनियों का ग्रुप है वो। अब यहाँ पे एक पॉइंट और हो सकता है कि अनिल भाई ये किस तरफ जाएगा या फिर हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है। जो कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं, जिन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वहां पे जो भी हमारे चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजी हमारी बन रही है, जैसे मान लो हम किसी इंडिकेटर के बेस्ड वहां पे ट्रेड ले रहे हैं, तो वहां पे हम ले सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में किसी स्ट्रेटजी के बेस्ड पर, या फिर कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न है हमारा, कुछ भी हो सकता है, जैसे कप विद हैंडल, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, पोल विद फ्लैग, सपोर्ट रेसिस्टेंस, 52 वीक लो हाई, कुछ भी जो भी है वहां पे काम करते रह सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हमारे दो पॉइंट थे। एक तो मार्केट यहाँ पे किस तरफ जा सकता है, ये हमें पता लगेगा इस रेंज को किस साइड में मार्केट ब्रेक करता है। तो सेंसेक्स की रेंज है और सेम रेंज यहाँ पे कहाँ पे बन रही है, निफ्टी 50 में। ये सेम रेंज यहाँ पे बन रही है ना। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम एफ एंड ओ में अच्छा खासा पैसा बना लेंगे यहाँ पे, तो उस चीज को भी यहाँ पे समझने की जरूरत है, और ये चीज हमने यहाँ पे चार्ट में देख भी ली है। सेम सिनारियो अगर हम यहाँ पे देखें, जो निफ्टी 50 में बन रहा था, सेम सिनारियो यहाँ पे बना था लगभग 3 बजे सेम, है ना। यहाँ पे इसमें भी एक हैवी पैनिक सेलिंग आई थी। ये सेलिंग उन लोगों को साफ करने के लिए होती है जो ये सोचते हैं कि एफ एंड ओ में तो पैसा कमाना बहुत ईजी है। मैं तो ये कहता हूँ कि एफ एंड ओ करना ही क्यों है। हम मार्केट में शांति के साथ पैसा बनाने आए हैं। शांति के साथ पैसा तभी बन सकता है जब हम इक्विटी में ट्रेड करेंगे। इक्विटी में ट्रेड करने के लिए हमें तीन चीजों की समझ होना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल्स, यानी कंपनी का बिजनेस है कैसा, फाइनेंशियल्स, कंपनी के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, कंपनी ग्रोथ कितने % से ग्रोथ कर रही है, कंपनी के नंबर्स कैसे हैं, है ना। तीसरा आता है हमारा टेक्निकल चार्ट पैटर्न। जब हम तीनों चीजों को समझ के करते हैं तो वहां पे पेशेंस के साथ हम चीजों को होल्ड कर पाते हैं, वहां पे हम पैनिक नहीं होते हैं। जिस किसी भी इंसान ने स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट की है, अगर उन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो उन्होंने जो पैसा बनाया है वो इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट में पैसा बनाया है, ना कि एफ एंड ओ में पैसा लगा के। तो इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना आसान हमारे लिए रहने वाला है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी कि हमें कभी भी एफ एंड ओ में ट्रेड नहीं करना है। कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन बाय नहीं करना है, ना ही कॉल या पुट ऑप्शन सेल करना है। अगर हमें पैसा बनाना है तो हमारा एकमात्र होना चाहिए इक्विटी मार्केट में, कैश सेगमेंट में।